नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो फैब्रिकेट्स का वर्क करती है और वेल्डिंग मटेरियल्स वगैरह बनाती है। वेल्डिंग मटेरियल्स इन द सेंस की वेल्डिंग इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। डेफिनेटली वो लिस्टेड कंपनी है, बीएससी और एनएससी दोनों जगह। लेकिन उस कंपनी में जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाती है वो चीज हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कंपनी आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट बनाती है, कटिंग ऑटोमेशन, फिलर मेटल्स, गैस इक्विपमेंट, मैनुअल प्लाज्मा कटिंग, पीपीई सेफ्टी, रोबोटिक्स, टॉर्चेस, वेल्डिंग ऑटोमेशन। देखिए, वेल्डिंग मशीनरी ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये किसी भी सेक्टर के बारे में बात करें, किसी भी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, चाहे हम लोग अभी इंफ्रा के बारे में बात करें, इंफ्रा स्ट्रक्चर इन इंडिया डेवलपमेंट के बारे में बात करें, या फिर किसी फैक्ट्री को लेके हम लोग बात करें, तो हर चीज में हम लोगों को वेल्डिंग मटेरियल्स का यूज होना लाजमी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा कंपनी जो है वो है एसाब। तो एसाब के बारे में हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा इसके और बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। देखिए, इसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू मोटा मोटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से 73% आता है और ट्रेडेड गुड्स से 21% के आसपास आता है। ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर एक्सपोर्ट प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी exports its product and services to Australia, Bangladesh, Brazil, Cheese Republic, China, Dubai, Sri Lanka, Nepal, Singapore, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, साउथ अरबिया। तो बहुत सारे नाम हैं जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये जो है अल्टीमेटली आउंड बाय कैलफॉक्स कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए है। तो कहीं ना कहीं एक विदेशी कंपनी के द्वारा आउंड किया हुआ कंपनी है जिसका नाम है एसाब इंडिया। हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। प्रमोटर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कंपनी इज अ पार्ट ऑफ एसाप ग्रुप, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, विच हैज एस्टेब्लिश्ड इन 1904 एंड इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल इक्विपमेंट। तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल इक्विपमेंट से डेफिनेटली ये जो है इंगेज्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 80 कंट्रीज में अपना प्रेजेंस रखते हैं, 8,700 एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं और 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस द 4 कॉन्टिनेंट्स है। तो 4 कॉन्टिनेंट्स में जो है वो 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वेल नोन नेम है, कहीं से वैसी बात नहीं है कि न्यू कंपनी है या फिर लेस एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। तो ये चीज नहीं है, ये सब चीज ग्लोबल को मतलब पूरी दुनिया को डिराइव करने वाली कंपनी है, पूरे दुनिया को एक अपना प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है। और ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है जिसका इंडस्ट्रीज में खास करके नीड बहुत ज्यादा है और जो कंटिन्यू आगे डेफिनेटली रहना बनता है। अब हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर पे। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग एसाब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मार्केट कैप 9,245 करोड़ है। स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 56 के पीई पे ट्रेड हो रहा है, वहीं इसका सेल्स ग्रोथ जो है वो 11 के पीई पे है। तो हम लोगों को देखना है कि 11% के सेल्स ग्रोथ पे 56 का पीई वाला स्टॉक हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे महंगा सस्ता के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसके और अंदर जाते हैं, की फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं, रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो मैसिव 56.9% है, वहीं आरओसी 75.9% है। रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें तो वो 31% है, जो कि ये 3 पैरामीटर जो है वो डेफिनेटली वो बहुत ही यहाँ पे शानदार दिख रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 115 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, वहीं इन्वेंटरी के बारे में बात करें तो 111 करोड़ का इनके पास माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए। ईपीएस ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 साल का ईपीएस ग्रोथ 23% का शो हो रहा है, वहीं 3 साल का ईपीएस ग्रोथ 40% का शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि शॉर्ट टर्म में ईपीएस ग्रोथ यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये चीज हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 6 महीना
साल भर के लिए भी इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले डेफिनेटली आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। जब भले ही वो आपको कोई इंश्योरेंस अपना प्रोडक्ट बेच दें वो अलग चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली जो रूल है सो है। हम लोग यहाँ पे जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए डिस्कस करते हैं, इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, रिटर्न रेशियो जो बहुत ही शानदार है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1.43 है, डेफिनेटली यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा है, 1% डिविडेंड यहाँ पे एक अच्छा माना जाता है। डेट के बारे में बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ऐसा कंपनी है जो 11% सेल्स ग्रोथ पे 56% का आरओई ऑफर कर रहा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2012 से लेकर 2024 तक कोई भी ईयर में कोई भी गिरावट नहीं दिख रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सेल्स दिख रही है, वही जिसको हम लोग टॉप लाइन बोलते हैं। और वहीं हम लोग बॉटम लाइन के बारे में बात करें तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डेफिनेटली यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ पिछले 10 साल में जो है 24 से वो 107 के आसपास आ चुका है, तो डेफिनेटली 4 गुना हो गया है ईपीएस 10 साल में। तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस मल्टी बैगर बनना लाजमी है। अगर कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें तो पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 22% का है, वहीं पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 13% का है। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में बात करें तो 5 साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर 40% है, वहीं 3 साल का 38%। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास जो है पूरा माल दबा के रखा हुआ है 73.72%, जो कहीं से यहाँ पे बेचने के मूड में यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही मैसिव है 73.72% का। वहीं एफआईआईज के पास जो है 1.5% का माल है और डीआईएस के पास 13% का माल है। वहीं पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11% का माल है, जो कि हम लोगों को देखना। देखिए यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में जैसा कि हम लोगों ने बताया था, एसाब होल्डिंग लिमिटेड के पास 37% है और एलेक्सिविया ग्रुप इंडिया वी के पास जो है वो दोनों प्रमोटर ही है, 36% है, दोनों मिला के 73% का माल यहाँ पे बनता है। देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में बात करें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18,288 है, मतलब पूरा इतना साल से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ 18,288 हैं। तो जिस स्टॉक में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं और बड़ा सा बहुत ज़्यादा माल प्रमोटर और एफआईआई डीआईज इन द सेंस कि स्ट्रॉन्ग हैंड में होता है, वो स्टॉक का पी एक्सपेंशन बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब पी एक्सपेंशन इन द सेंस कि अगर पी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो स्टॉक बढ़ सकता है बहुत एक्सपोनेंशियल तरीका से। और ईपीएस ग्रोथ भी डेफिनेटली यहाँ पे अगर ईपीएस ग्रोथ और पीई ग्रोथ दोनों अगर इस स्टॉक में आता है तो ये वैसा ही स्टॉक मल्टी बैगर भी बन जाता है। स्टॉक के फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो वो 10 रुपए का फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का फेस वैल्यू है या 2 रुपए का फेस वैल्यू, सीधा सीधा 10 रुपए का फेस वैल्यू पे 6,000 का स्टॉक प्राइस है। तो डेफिनेटली ये 4 डिजिट का कोई स्टॉक है। तो डेफिनेटली हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, जो भी स्टॉक 4 डिजिट का होता है तो वो डेफिनेटली एक क्वालिटी स्टॉक होता है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग आ गए हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेटली अगर आप लोगों के पास जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उस पोर्टफोलियो को कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग चार्ट एसाब इंडिया का खोल के रखे हैं और डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है 7,000 का हाई लगाने के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, इवन थोड़ा सा करेक्शन भी हो रखा है यहाँ पे। और स्टॉक अभी करंट मार्केट में 6,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। 20 ईएमए सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5,837 रुपए का एक 20 ईएमए सपोर्ट यहाँ पे दे के आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये स्टॉक का प्राइस इस लेवल पे आता है तो डेफिनेटली हम लोगों को प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि किस तरह से कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। और यहीं पे अगर 100 ईएमए सपोर्ट के बारे में बात करें तो 5,000 रुपए के आसपास जो है इसका 100 ईएमए सपोर्ट है। तो 5,000 रुपए के आसपास और 5800 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली उस हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए ये स्टॉक के बारे में, क्योंकि इसके फंडामेंटल में यहाँ पे कहीं से कोई दो राय नहीं नजर आ रहा है। और स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल में 17% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल के बारे में बात करें तो 430% का रिटर्न दिया है, इन द सेंस कि 1 लाख को बनाया है 5,30,000 रुपए। तो इस तरह का स्टॉक हम लोगों के पोर्टफोलियो में रहना बनता है। अगर हम लोग को इस तरह का रिटर्न मिल जाता है तो
इन द सेंस कि आई थिंक उस तरह से हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए। देखिए, हम लोग कोई भी स्टॉक में बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग बता सकते हैं कि डेफिनेटली किस तरह से स्टॉक बढ़ता है, घटता है, और किस तरह के स्टॉक हम लोगों के पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डेफिनेटली आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर से है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों और इस तरह का रेगुलर कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।